आज के इस वीडियो में क्रेडिट 224 जो वेबसाइट है उसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी बताएंगे और आपसे भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। और आज हम पूरा जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले भैया क्रेडिट 224 वेबसाइट के बारे में। अभी देखो, सबसे पहली बात, इस एप्लीकेशन की मोस्ट इम्पोर्टेंट अच्छी बात क्या है कि इस एप्लीकेशन में आपको जो लोन मिलता है ना वो मिलता है 40,000 रुपये का। दूसरी बात सबसे अच्छी ये है कि इस एप्लीकेशन में कम सिविल स्कोर, लो बैंक स्टेटमेंट और विदाउट इनकम प्रूफ, विदाउट सैलरी स्लिप के लोन मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेकार की बात यह है कि ये पेड लोन है और इनका APR महंगा होता है। लेकिन भैया मैं जो आज बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ ओवर ड्यू के बारे में। दोस्तों, अगर आपने क्रेडिट 224 वेबसाइट से लोन लिया है तो आप इसका लोन नहीं दोगे तो भैया बहुत पछताओगे, बर्बाद हो जाओगे, समझ लो। अभी मेरे केस में देखो, मुझे कंपनी ने जो लोन ऑफ़र किया था वो कितना था अभी आप देखेंगे। यहाँ पर मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपको, आप वीडियो पूरा देखिएगा और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि ये सही कंपनी कर रही है या फिर गलत। देखो, मेरा जो लोन था वो आप देख सकते हैं 23,000 का मेरा लोन था। ठीक है, प्रिंसिपल जो हमारा लोन है वो 23,000 रुपये का है और इसमें जो हमारे बैंक अकाउंट में आए थे वो 18,000 कुछ पैसे आए थे। तो अभी देखो इन्होंने क्या किया, देखो मुझे ओवर ड्यू हो गया भैया यहाँ पर 15 दिन। मैंने 15 दिन से इनका लोन नहीं भरा। ठीक है, मेरे पास कुछ फाइनेंशियल कंडीशन है इसकी वजह से। अब देखो यहाँ पर क्या है कि मुझे 27,000 रुपये वापस करने थे भाई, 27,000 रुपये। 18,000 रुपये कुछ 18,000 और कुछ पैसे या कुछ रुपए खाते में आए थे। 27,000 वापस करना था, मतलब कि 18/2 मतलब कि 28 दिन में ऑलमोस्ट 9,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करना था। अब मुझे एक बात बता दो कि ऐसी कौन सी NBFC इसको लाइसेंस देती भैया जो 18-20 दिन में 9-10,000 का ब्याज, वो भी 23,000 रुपये पर लग जाए। ठीक है, ये किस प्रकार का ब्याज है। अच्छा, दूसरी बात देखो, हम लोग भी लोन लेते हैं। ठीक है, तो देखो EMI में जब हम लोन लेते हैं ना तो EMI में क्या होता है कि जो EMI डिले होती है ना उसी पे पेनाल्टी और उसी पे इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, मतलब ओवर ड्यू का बोल रहा हूँ, बाकी का जो लोन का इंटरेस्ट है वो तो पूरे अमाउंट पे लगेगा, लेकिन ओवर ड्यू का इंटरेस्ट बोल रहा हूँ कि उसी EMI एंड उसी EMI पे फाइन भी लगता है। तो अभी ये जो कंपनी है इसने मुझे लोन दिया था मात्र 21 दिन के लिए, 1 महीना पूरा नहीं, 21 दिन के लिए, और वन टाइम मतलब कि एक ही बार में पैसा पे करना, मतलब एक किस्त। ठीक है, तो जब एक किस्त दिया जानी मेरा है तो यहाँ पर मुझे 3 बार पेनाल्टी क्यों लगाई गई? रीज़न भाई इनके एग्रीमेंट में लिखा होगा और मैंने एक्सेप्ट कर लिया होगा। हम लोग लोन लेते तो एग्रीमेंट कौन नहीं पढ़ते ना, तो 3 बार पेनल्टी लगाई भैया। 2100 की यहाँ पर 3 पेनल्टी लग चुकी है और लास्ट की पेनल्टी ज़्यादा होगी लगभग। तो यहाँ पर जो पेनल्टी का अमाउंट बना है वो बना भैया 6,513 रुपया। अब भैया मुझे तो ऐसा लगता है ना कभी कभार कि मैं दूँ ही नहीं इनका पैसा, क्योंकि भैया इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने 23,000 रुपये का अमाउंट और मात्र 15 दिन में 35,179 बना लिया। मुझे लगता है अगर मैं इस कंपनी का पर्सनल लोन अगर मैं 6 महीना तक रोक दूं, क्योंकि भाई पैसा तो मेरे पास है नहीं, तो ये कंपनी वही 23,000 रुपया का लोन मुझे लगता है डबल से भी ज़्यादा कर देगी। हो सकता है 1 लाख भी पहुंचा दे, कोई नक्की नहीं है। कमाल की कंपनी है यार, कमाल की। 3 बार तो पेनल्टी लगाई है। हालांकि कंपनी बोल रही है कि आपका जो ब्याज है ना वो 0.20 का लगेगा, 20 पैसे का। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 0.20 पैसे के हिसाब से करीब 450। ठीक है, यहाँ पर मैं कहता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 23,000 है ना, तो यहाँ पर 46 या फिर 45 ऐसे कुछ जो है ना यहाँ पर अमाउंट लगना चाहिए। और देखो यहाँ पर क्या कंपनी बता रही है कि आपका जो ओवर ड्यू इंटरेस्ट है ना वो तो कम है, वो कम है, 690 ही है।
और यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो 966 है, लेकिन जो फाइन मारा है ना 12,179 का, ये बहुत ज़्यादा मारा है। सो मेरे भाई कभी भी आप इस कंपनी से लोन लो ना तो कोशिश करो कि भाई यहाँ पर हम इसका लोन टाइम से वापस कर सकें, अदरवाइज आपका भैया ये बर्बाद कर देगी ज़िंदगी। क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट का फाइन मार के ये अपने अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं। हालांकि आपको पता होगा कि लोन के मामले में सेटलमेंट बहुत जल्दी तो नहीं मिलता, लेकिन सेटलमेंट एक दिन होता ज़रूर है। तो सेटलमेंट भी मेरा हो सकता है, या फिर ये लोग ओवरड्यू पेनल्टी माफ़ करेंगे तब भरूंगा, भरना होगा तो, क्योंकि जब मेरे पास पैसा होगा तभी भर पाऊंगा ना, पैसा नहीं है तो मैं कहाँ से भरूँ। ओके, सर्विस फीस भी 4,000 रुपये ले रहे हैं, ठीक, मतलब अलग से। सो ये कंपनी महंगी है, ठीक है। और जो मेरे साथ हुआ है वो मैंने आपको बताया है। आपके साथ क्या हुआ है, कितना इंटरेस्ट लगा है, कितना ब्याज लगा, कितना ओवरड्यू लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा भैया। मुझे पेनल्टी मारी है 3 बार, आपको कितनी बार मारी है ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दूसरी वीडियो में मेरे भाई, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।